क्लास फंडामेंटल्स में मैंने लास्ट क्लास में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज हम और क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ क्लास एक टॉपिक देखो और फिर हम क्वेश्चंस को बनाना चालू करेंगे आज। फुल फ्लेज क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएँगे और जहाँ पे करंट अकाउंट बनाएँगे, जहाँ पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएँगे, तो ये सारी चीज़ें आज होने वाली हैं। सबसे पहले देखो बात, आप सबको पता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ ऑलवेज़ कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो आप सबको एक बात पता होनी चाहिए कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी कि कैपिटल पे जो इंटरेस्ट लगता है वो कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे लगता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि 1 अप्रैल 2019 को जो कैपिटल होगी हमें इंटरेस्ट उसी कैपिटल पे लगाना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी कैलकुलेट होगा तो वो पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट होगा, ध्यान रखना ओपनिंग कैपिटल पे। क्लियर है यहां तक? क्लास स्क्रीन सबको दिख रहा है ना, जो जो मैं करा रहा हूं आप लोगों को? एक बार मुझे रिस्पॉन्ड कर दो, जो स्क्रीन मैं करा रहा हूँ सब कुछ दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, जिनको नहीं दिख रहा है क्लास वो अपना इंटरनेट स्पीड चेक करो, वो मैं भी इसलिए नहीं दिख रहा हूँ, आप चेक कर लो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, फिर उस ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करोगे। सो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, उसमें से माइनस करेंगे प्रॉफिट्स, प्लस करेंगे ड्रॉइंग्स, ठीक है, और माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल क्या होता है? साल के बीच में आपने जो कैपिटल लगाई है वो एडिशनल कैपिटल है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हो, 31 मार्च 2020 का कैपिटल दिया हो, तो आप सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालोगे और ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट निकालने के बाद वो ओपनिंग कैपिटल आपका निकल जाएगा। ओपनिंग कैपिटल पे क्या लगाना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, यानी कि इंटरेस्ट का रेट लगाना और आईओसी निकालना है। सो अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो पहले ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे? क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट माइनस करोगे, ड्राइंग दे रखा होगा तो प्लस करोगे, एडिशन कैपिटल दे रखा होगा तो आप माइनस कर दोगे। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मैंने प्रॉफिट को यहाँ पे माइनस किया हुआ है ना, मैंने प्रॉफिट को यहाँ पे माइनस किया हुआ है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट्स की जगह लॉस हो तो मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा। सीधी सी बात है भाई, प्रॉफिट को मैं माइनस कर रहा हूं, तो अगर लॉस दिया होगा तो लॉस को क्या करेंगे क्लास? प्लस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? और जो एडिशनल कैपिटल है ये मैंने माइनस कर रखा है, एडिशनल कैपिटल को मैंने क्या किया हुआ है? माइनस किया हुआ है। तो अगर किसी क्वेश्चन में विड्रॉन ऑफ कैपिटल होगा तो हम उसको प्लस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल क्या होता है? साल के बीच में जो पैसा लगाया वो एडिशनल कैपिटल है। क्लियर है? और विड्रॉन ऑफ कैपिटल क्या होता है क्लास? जो आपने पैसा निकाल लिया, ठीक है, उसको बोलते हैं विड्रॉन ऑफ कैपिटल। तो अगर किसी क्वेश्चन में आया तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो ओपनिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला लिख लेना, ये आगे काम आएगा। ओके चलो, तो मैंने लास्ट क्लास में काफ़ी क्वेश्चंस दिए थे आपको करने के लिए, लगभग 56 तक मैंने कहा था आप लोगों से क्वेश्चन करने के लिए। तो चलो कुछ कुछ और क्वेश्चंस हम लोग डिसाइड करते हैं। जल्दी से सब लोग आ जाओ क्वेश्चन 53 पे, कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग 53 क्वेश्चन पे। ये रहा क्लास 53 क्वेश्चन, स्क्रीन पे सबको दिख रहा होगा। 2.87 पेज पे 53 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53, पेज नंबर 2.87। चलो, अमित, विनीता और चारू, ए बी सी तीन पार्टनर है, इनकी कैपिटल है अमित की 1 लाख, विनीता की 2 लाख है और चारू की 3 लाख है। इट वॉज डिसाइडेड दैट, क्लास ये डिसाइड किया गया है, क्या डिसाइड किया है क्लास? इट वॉज डिसाइडेड दैट कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना मिलेगा? 5%। ठीक है, 1 लाख का 5% 5,000, 2 लाख का 5% 10,000, 3 लाख का 5% 15,000।
अमित को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ, एक महीने की 10,000 है, तो पूरे साल की सैलरी बनेगी कितनी? 1,20,000। विनीता को मिलेगा कमीशन 5%, विनीता को क्या मिलेगा? कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। ध्यान रखना, मैंने आपसे पहले ही कहा था आफ्टर कमीशन का मतलब क्या होता है? कमीशन घटाने के बाद। तो हम लोग कमीशन तो निकाले ही नहीं है, घटाएंगे कहां से? तो हम सीधा करेंगे 5/105। मैंने कहा था आफ्टर कमीशन लिखा हो तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, बिफोर कमीशन लिखा हो तो रेट अपॉन 100। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नेट प्रॉफिट का जो 10% अमाउंट आएगा वो कहाँ ट्रांसफर कर देना है? जनरल रिजर्व में। तो नेट प्रॉफिट तो आपको दे ही रखा है, देखो यार 5 लाख, तो 5 लाख का 10% कितना बनेगा? 50,000। तो 50,000 चला जाएगा आपका कहाँ पे? जनरल रिजर्व के अंदर। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे 10% जो प्रॉफिट है वो हम जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। सॉल्व करते हैं 53 क्वेश्चन, ट्राई करो, आ जाओ सब लोग 53 क्वेश्चन। अच्छा, बनाना क्या है जरा ये भी पढ़ लो। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट। तो चलो दोनों चीज हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाते हैं और कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन है 53, क्वेश्चन नंबर है 53, क्वेश्चन 53। तो सबसे पहला है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्रेडिट। तो नेट प्रॉफिट जरा मुझे बता दो कितना है? बाई नेट प्रॉफिट वो दे रखा है 5 लाख, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट 5 लाख है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो कितना है यहाँ पे? 5% है। तो ए बी सी, 1 लाख का 5% जो बनेगा वो बनेगा 5,000। 2 लाख का 5% 15,000, टोटल आ जाएगा 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद है सैलरी, प्लस सैलरी किसको मिलती है? अमित, अमित को मिलती है सैलरी साल का 1,20,000। अब विनीता को मिलता है 5% कमीशन नेट प्रॉफिट पे। टू कमीशन विनीता को नेट प्रॉफिट कितना है बताओ जरा? 5 लाख। और जो कमीशन मिलता है वो 5% है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब 5/105। तो 5 लाख का 5/105, तो 5 लाख का 5/105 सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 23810। चेक करना क्लास, कमीशन यही आ रहा है 23810, करेक्ट है ना उसका? 23810। और क्वेश्चन कह रहा है जो रिजर्व है ना, रिजर्व, जो रिजर्व है वो 10% जो है प्रॉफिट का वो रिजर्व होता है। 5 लाख का 10% कितना बनेगा? 50,000। 5 लाख का 10% जो बनेगा वो रिजर्व बनेगा 50,000। तो अब हम क्रेडिट में से डेबिट सारा माइनस कर देंगे, जो बचेगा वहां पे ये आ जाएगा 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी। तो जरा जल्दी से माइनस करो सब लोग। 5 लाख में से घटा देंगे 30 और 20, 150, माइनस 23,810 और माइनस 50,000, 276,190। चेक करना क्लास सब लोग, यही आंसर है क्या? 276,190। टोटलिंग तो 5 लाख है। 276,190 चेक करो, करेक्ट है।
तो अब इसको हमें रेशियो में बांटना है, तो इस क्वेश्चन में तो रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो जब आपको रेशियो नहीं दिया होता तो आप बराबर बराबर बांट लेते हो. इफ रेशियो इज नॉट गिवन देन प्रॉफिट्स टू बी शेयर in equal ratio. So the amount is 92063 92063 92064. ऐसा ना राउंड ऑफ कर दिया मैंने पॉइंट को, तो सबको मतलब कि 3 3 और 4 तो 6 4 10 ये बराबर हो जाएगा पूरा. तो ₹1 ज़्यादा दे दिया सी को और इनको थोड़ा थोड़ा कम दे दिया. तो इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, सॉरी अप्रोप्रिएशन. तो अगर आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सही है तो कैपिटल अकाउंट में क्या बचा, कुछ ट्रांसफर करना है, जो डेबिट है वो क्रेडिट, जो क्रेडिट है वो डेबिट. क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से बन गया अप्रोप्रिएशन. 6 नंबर का सवाल आता है बिल्कुल यही पैटर्न में, 6 मार्क्स का. तो अब हम करते हैं इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हेडिंग डालो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया. अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे. तो कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं. पार्टनर्स हैं ए बी सी, अमित विनीता और चारू, ए बी सी. पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी. सबसे पहले यहाँ लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस. लिखो बाई बैलेंस बी डी. 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख. चेक करना इस क्वेश्चन में ड्राइंग दिया हुआ है क्या. इस क्वेश्चन में तो ड्राइंग्स दिया हुआ ही नहीं है, तो छोड़ दो यार, फिर मत लिखो. ड्राइंग नहीं दिया तो काट दो, आप मत लिखो. अब जो जो आपने अप्रोप्रिएशन में लिखा है डेबिट, वो सारी चीजें क्लास यहाँ पे आप लिख दोगे क्रेडिट. जो जो अप्रोप्रिएशन में डेबिट लिखा है वो सारी चीजें आप यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लो 5 10 15. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 10 15. सैलरी जो है 1,20,23,810. $1,20,000 सैलरी ए को मिलता है. कमीशन जो है वो बी को मिलता है. और रिजर्व तो क्लास आता ही नहीं है. मतलब हम सारी चीजें मतलब कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की सारी चीजों को तो भेज देंगे क्रेडिट साइड. एक चीज छोड़ देंगे बस. क्या चीज छोड़ देंगे? रिजर्व. रिजर्व में किसी का नाम थोड़ी लिखा हुआ है एबीसी. जो प्रॉफिट है 92063, प्रॉफिट्स बाय डिविजिबल प्रॉफिट, बाय डिविजिबल प्रॉफिट्स 92063, 92063, 92064. बस खत्म क्लास, फिनिश. टोटलिंग करके लिखो टू बैलेंस सीडी. तो टोटलिंग कर लेते हैं. 1 20 प्लस 1 2 20, 225 92063. तो क्लास ये आ रहा है 317063, 317063. मेरे साथ साथ बनाओ 317063. प्लस ये आ जाएगा 2 लाख प्लस 10,000, 2,10,000, 23810, 23810 92063. तो ये आ गया 325,873, 325,873, 325,873, 325,873, 325,873. ठीक है. और इसका आ जाएगा 3,15,000 प्लस 92064, तो आ जाएगा 407064, 407064, 407064. चेक करो क्लास, यही आ रहा है क्या आंसर? एक बार सब लोग चेक कर लेना. अर्ची रिजर्व पार्टनर्स में बट जाता है, बाकी सब चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं बटता है. ठीक है, बाकी सब चैप्टर में बटेगा. ठीक है. प्रणय भाई ₹1 सी को दे दिया, तुमको बहुत दुख हो रहा है, तो तुम एक काम करना, तुम एक काम कर लेना, तुम एक काम करो, ₹1 मत देना, ऐसे लिख लेना इसको. ठीक है. ₹1 सी को दे दिया तो तुमको दुख हो रहा है, ऐसे कर लो.
अगर ऐसे तुमको कैलकुलेशन बहुत आसान लगती है ना तो ऐसे कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये तुम्हें आसान लग रहा है तो ऐसे कर लो। राउंड ऑफ नाम की भी चीज होती है, कोई 12वीं क्लास में आ गए हो, पॉइंट राउंड ऑफ किया जाता है। अगर तुमको 1 रुपये ज्यादा नहीं देना तो ऐसे करो। और 1 रुपये सी को, भाई सी तुम्हारा दुश्मन है, तुम बी को दे दो, ए को दे दो, बराबर कर लो, इक्वल करना है बस। अब 10 रुपए को अगर तुम्हें 3 लोगों में बांटना है तो कैसे बांटोगे? एक को दे दोगे 4, दो को 3, 3। और नहीं देना तो सबको 3 रुपए 33 पैसे दे दो, पॉइंट में आएगा, फिर कॉपी भरते रहना, पॉइंट कैलकुलेशन करते रहना, 2 घंटे में एक सवाल होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, सब लोग चेक कर लो, डन है ना। तो इस तरीके से अगर देखो, अगर अप्रोप्रिएशन आप बना लेते हो, फिर कैपिटल अकाउंट में रह क्या जाता है? कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस और ड्राइंग लिखना है, ट्रांसफर कर देना है, और ड्राइंग इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ ही नहीं है। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जरा 54 क्वेश्चन पे सब लोग आना, 54 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मेजॉरिटी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, लाइटली ले लेते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। 54 क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, 54 पे। कम टू क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्वेश्चन पे सब लोग आओ, 54 पे। ये रहा, एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ना और एप्रोप्रिएशन अकाउंट साथ साथ ही बना लेना, पढ़ते पढ़ते ट्राई करो। अंशुल और आशा दो पार्टनर है, इनकी रेशियो कितनी है? 3:2। अंशुल और आशा दो पार्टनर है, रेशियो 3:2। अंशुल बीइंग अ वर्किंग नॉन वर्किंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर मतलब अंशुल बिजनेस में काम नहीं करेगी। अगर वो काम नहीं करेगी, उसने पैसे कितने लगा दिए बिजनेस में? 8 लाख। आशा बीइंग अ वर्किंग पार्टनर, उसने पैसा नहीं लगाया, लेकिन क्लास वो वर्किंग पार्टनर है तो काम करेगी, तो जिसने पैसा लगाया उसको उसकी कैपिटल पे मिलेगा 5% का इंटरेस्ट, और जो काम करेगा उसको सैलरी मिलेगी 2,000 पर मंथ। बच्चों, एक महीने की 2,000 है, तो साल की कितनी होगी? 12×2 = 24, यानी कि 24,000 रुपए। नेट प्रॉफिट है बिफोर प्रोवाइडिंग एनीथिंग 32,000। जो नेट प्रॉफिट कितने का? 32,000। सिंपल, नेट प्रॉफिट लिख दो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो अंशुल में, टू सैलरी लिख दो आशा में, और टैली करके खत्म कर दो, आप प्रॉफिट का बंटवारा कर दो। तो जनरली बच्चे करते क्या है 54 में, और करना क्या चाहिए मैं दोनों बता देता हूं आपको। आप करते क्या हो? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, यानी कि प्रॉफिट को बांटना है, और प्रॉफिट को बांटने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट को बांटने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। आप इसे कुछ ऐसे करने वाले हो, आप जब करोगे ना इसको तो ऐसे करोगे, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट 32,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंशुल। अब अंशुल की जो कैपिटल है इस क्वेश्चन में, वो आपको दे रखी, कितनी कैपिटल क्लास दे रखी है अंशुल की? 8 लाख। 8 लाख का 5% कितना बनता है? 40,000। टू सैलरी, सैलरी किसको क्लास जाएगी? आशा को। सैलरी किसको क्लास? सैलरी जाएगी आशा को, और आशा की सैलरी बनती है 24,000। तो सब लोग मेजोरिटी बच्चे बता क्या करते हैं? प्लस मेजोरिटी बच्चे बता क्या करते हैं? वो इनको जोड़ लेते हैं, ये आ गया 64,000, ये भी आ गया 64,000, 64 में से 32 गया तो बचेगा कितना? 32,000। 64 में से 32 गया तो बचेगा कितना? 32,000। और इस 32,000 को ट्रांसफर कर देंगे किसमें? अंशुल और आशा में, टू बाई डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने कहा था क्लास कि अगर डीड में इंटरेस्ट लिखा है तो जरूर दो, लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि प्रॉफिट के अंदर से ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो आपने प्रॉफिट कमाया उसी के अंदर से। तो यार प्रॉफिट तो 32,000 का है, तो और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिला के तो 64,000 का आ गया। तो हमें करना क्या है? अंशुल को और आशा को, दोनों को जितना मिल रहा है, अंशुल को मिल रहा है 40,000 और आशा को कितना मिल रहा है? 24,000। तो आप इन दोनों का रेशियो बनाओगे, तो 8×5 = 40, 8×3 = 24। ध्यान रखना, दोनों को जो मिल रहा है, इसको मिलता है 40, इसको मिलता है 24, तो रेशियो बनाओगे तो कुल मिला के ये अंशुल को अगर 5 रुपए दिया जाएगा तो आशा को 3 रुपए दिया जाएगा। और फिर जो 32,000 है ना,
उसका आपने 5/8 अंशुल को दे देना है और 32,000 का 3/8 आशा को दे देना है। तो 8 कम 8, 8 चौके 32, ये आ गया 20,000। 8 कम 8, 8 चौके 32, 4 3 आ गया 12,000। तो दोनों को जो मिलेगा क्लास वो 20 और 12 मिलेगा, ना कि 40 और 24। इसको मिलेगा 20,000, इसको मिलेगा 12,000। ध्यान से समझना, अगर आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी से लॉस हो रहा हो, दोनों को जो भी जितना जितना मिल रहा है उस चीज का एक रेशियो बना के प्रॉफिट को उसी रेशियो में बांटेंगे। उसमें लॉस आपको होने नहीं देना है, यानी कि इस सिचुएशन में आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट कुछ इस तरीके से बटेगा। ये पेपर में सवाल आ चुका है। ये था क्वेश्चन क्लास 54 आपका कंप्लीट क्वेश्चन, जो दोनों को मिल रहा है उस रेशियो में। जो दोनों को मिल रहा है 5/3 कैसे करा, देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अंशुल को मिल रहा था 40,000, है ना, और आशा को मिल रहा था 24,000। तो काटा ना इसको, पहले 3 जीरो से 3 जीरो काट लिया, फिर 8 का पहाड़ा तो आपको आता ही होगा, 8 के पहाड़े से कट जाता है। तो 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40, तो रेशियो आएगा 5:3। कैसे भी काट देना, बस काटना है। 3 to 4 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन ये। अब ऐसा ही जरा मैं आपको इसी बिल्कुल इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन और कराता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ आएगा अच्छे से। बिल्कुल इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन और है, और वो है क्वेश्चन नंबर 29। जरा देखो सब लोग, और क्लियर हो जाएंगी चीजें। जरा 29 क्वेश्चन पे आ जाओ। सेम इसी पैटर्न में क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। ये रहा, आ जाओ सब लोग। चेक करते हैं क्या है, आप समझना डिफरेंस। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया आपको 29, इसमें डिफरेंस क्या है। 29 क्वेश्चन है पेज नंबर 2.83 पे। 2.83 पेज पे क्वेश्चन नंबर 29। मोली और भोली दो पार्टनर है, इनकी कैपिटल है 20,000 और 10,000। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट 6%, ठीक है। इनकी रेशियो है 2:3, ये भी ठीक है। नेट प्रॉफिट है कुल 1,500 का। आपको प्रॉफिट का बंटवारा करना है दो शर्तों में, केस 1 और केस 2। केस 1 कहता है कि कोई भी अग्रीमेंट इन्होंने नहीं बनाया है एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अग्रीमेंट इन्होंने बनाया, बाकी कोई अग्रीमेंट नहीं बनाया। तो देखना क्लास में कैसे प्रॉफिट का बंटवारा करूंगा, जरा आप देखते चलो, ठीक है। मोली और भोली के बीच में आपने प्रॉफिट का बंटवारा करना है। तो सब लोग जरा देखो, मैं यहाँ केस 1, ठीक है। सॉल्यूशन 29, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट। क्लास नेट प्रॉफिट कितने का है, 1,500 का। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली और भोली। तो मोली की जो कैपिटल दे रखी है वो कितनी है क्लास, 20,000। तो 20,000 का 6% कितना बनेगा, 20,000 का 6% बनेगा 1,200। भोली की जो कैपिटल है वो 10,000। 10,000 का 6% जो बनेगा वो कितना बनेगा क्लास, 600। तो लो, अगर आप ऐसे करोगे तो ये तो 1,800 आ गया, ये 1,800 आ गया, तो इधर लॉस बचेगा 300 रुपए का। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अगर आपके डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो तो दो, लेकिन प्रॉफिट के अंदर से। तो हमें करना क्या है, मोली और भोली का रेशियो बनाना है। तो मोली को अगर 1,200 मिलते हैं, भोली को 600 मिलते हैं, तो रेशियो क्या बनेगी, रेशियो बनेगी 2:1। अगर मोली को 1,200 मिल रहा है, भोली को 600 मिल रहा है, तो रेशियो क्या बनेगी, 2:1। तो अगर 2:1 बनती है तो हम 1,500 को 2:1 में बांटेंगे। 1,500 का 2/3 मिलेगा मोली को, और 1,500 का 1/3 जो मिलेगा वो मिलेगा भोली को। तो 1,500 का 2/3 कितना बनता है, 1,500 का 2/3 बनेगा 1,000, और 1/3 बनेगा 500। यहाँ लिख दो 1,000, लिख दो 500, टोटलिंग तो है ही 1,500। तो इस तरीके से क्लास 29 क्वेश्चन में प्रॉफिट का हमने बंटवारा किया। तो अगर आपके डीड में, ध्यान से समझना, अगर आपके डीड में लिखा है कि आईओसी देना है तो बिल्कुल दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन वो प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन लास्ट पॉइंट सुन लो, अगर किसी क्वेश्चन में ये कह दे, अगर किसी क्वेश्चन में ये कह दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज है, चार्ज समझते हो, चार्ज का मतलब देना ही देना है, या क्वेश्चन कह दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना है इवन इन केस ऑफ लॉस, लॉस हो जाए तब भी दो। अगर क्वेश्चन खुद ही ऐसा कह रहा है यार कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लॉस हो जाए तो भी देना है, अगर क्वेश्चन खुद ही ऐसा कह रहा है तो उस सिचुएशन में हमें कोई तकलीफ नहीं है, तो हम उस सिचुएशन में पूरा का पूरा दे देंगे जितना जो देना है। केस 2 का, केस 2 चेक करो क्या लिखा है। when there is a clear agreement that interest on capital is as a charge, चार्ज का मतलब उसे पूरा देना है, तो पूरा देने में इसका 1200 आ रहा था, इसका 600 आ रहा था, तो टोटल जो आ रहा था अगर हम पूरा देते हैं टोटल 1800 आएगा। अब लॉस हो सकता है, ये हो गया 1800, 1500 जाने के बाद कितना बचेगा 300, ये आएगा बाई डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ मोली और भोली। तो जो उनकी कैपिटल अकाउंट है 2:3, तो 120 और 180 आ जाएगा। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आ गया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, दोनों केस मैंने करा दिया आप लोगों को। तो इस तरीके से हमारे काफी क्वेश्चंस हम लोगों के बन गए। एक दो क्वेश्चन क्लास और कराता हूँ आपको जो बिल्कुल फुल फ्लेज क्वेश्चंस हैं, और उनको कराने के बाद फिर हम लोग टॉपिक खत्म करेंगे। अगली 2 क्लासेस के अंदर मैं आपको एक में कराऊंगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और एक में कराऊंगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, और हमारा ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। ओके, चलो 56 क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं, तो जरा मैं 56 क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। 56 क्वेश्चन पे सब लोग आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन 56, कम टू 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन में डाउट आ रहा था, आप जितने मैं करा रहा हूँ ना क्वेश्चन क्लास, अगर उतने ही क्वेश्चन कर लो ना तब भी परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो क्वेश्चन अटपटे दे रखे हैं क्लास, उनको छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन करने ही करने हैं आपको। और जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होगा या जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा नॉर्मल लीग से हटकर, वो मैं बिफोर एग्जाम आपको रिवीजन में कराऊंगा। तो अभी इसको 56 क्वेश्चन को जरा पूरा का पूरा पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को हमें पूरा का पूरा सॉल्व करना है। और आज आपको मैं साथ में जर्नल एंट्री भी सिखाऊंगा कि आपको जर्नल एंट्री कैसे करनी होती है। अगर एग्जामिनेशन में जर्नल एंट्री मांग ले तो हम लोग जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को आप शुरू कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें खुद ब खुद लिख सकते हो। तो उम्मीद है अब तक आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा। आईओसी लिखो, सैलरी लिखो, कमीशन लिखो, ये सारी चीजें फटाफट लिखना चालू करो और करना स्टार्ट करो। इस क्वेश्चन को एक एक पॉइंट के नंबर है, एक एक पॉइंट के नंबर है क्लास, जितने ज्यादा पॉइंट सही होंगे उतने नंबर मिलेंगे। तो कोशिश करना कि पूरा आंसर अगर एक बार को सही ना हो तो हमारे पॉइंट्स जरूर सही हो एटलीस्ट। समझ रहे हो बात को, पूरा आंसर भले ही सही ना हो लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो सही होने चाहिए। करो फटाफट इस क्वेश्चन को, हम लोग जर्नल एंट्री भी पास करेंगे, सब कुछ बनाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ट्राई करो। ट्राई करो क्लास, सब लोग अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाओ। बाई नेट प्रॉफिट लिखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो, टू सैलरी लिखो, टू कमीशन लिखो, ये सब चीज लिखो। अच्छा, जो पार्टनर का खुद का लोन है उस पे जो इंटरेस्ट होता है वो नेट प्रॉफिट से माइनस होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, एक्स वाई पार्टनर है, 1 अप्रैल 2017 को, और क्या नाम है, इसमें शुरू किया पार्टनरशिप, और 1 अप्रैल 2019 को इन दोनों की जो कैपिटल है वो 2 लाख और 1.5 लाख है। तो एक्स की जो कैपिटल है वो 2 लाख और वाई की जो कैपिटल है वो है 1,50,000। अच्छा, 1 अक्टूबर को उन्होंने, एक्स ने लोन दिया 50,000 का, तो इस लोन पे जो ब्याज लगेगा, वैसे मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं तो मुझे इस क्वेश्चन में लोन पे कोई ब्याज दिख नहीं रहा। अगर लोन पे कोई ब्याज नहीं दिया हुआ है तो आपको कितना लगाना होता है 6%, ठीक है। और अक्टूबर से कितना महीने बनेगा 6 महीने, तो 50,000 का 6%, 6 महीने का बनेगा 1,500 रुपए। तो ये मिल गया मेरे को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 1,500। क्लियर है, आगे सबका आंसर वेरी गुड 1,500। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये नेट प्रॉफिट से हम माइनस कर देंगे। ओके, आगे क्या लिखा है, 20% ऑफ द प्रॉफिट
बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन वॉज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सुनना मेरी बात को ढंग से, नेट प्रॉफिट में आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को मत लो, लेकिन बाकी जो सारी चीजें हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब माइनस करो। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का 20% जनरल रिजर्व में डाल देना। तो ठीक है, हम कर लेंगे, थोड़ा क्वेश्चन करने दो, लास्ट में इस पॉइंट पे दोबारा आएंगे। बाकी आपके मनपसंद का पॉइंट है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% निकाल लोगे आप, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10%। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर ड्राइंग की डेट आपको ना गिवन हो तो आपको उस सिचुएशन में 6 महीने का लगाना है। इस बात को यहाँ भूलना नहीं। देखो यही आप भूल जाते कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है तो वो सीधा 12% निकल जाता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है और आपको नीचे ड्राइंग 1 लाख और 1,25,000 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आपको 6%, सॉरी 10% लगाना है 6 महीने का, बिकॉज डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। तो अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया होता है तो जो इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग वो 6 महीने का निकालते हैं। आगे क्या लिखा है, एक्स को मिलेगी सैलरी 5,000। अच्छा मुझे मुझे बताओ, मंथली सैलरी तो 12 से मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है? ये लिखा मंथली सैलरी 5,000, तो पूरे साल की जो होगी वो कितनी क्लास बनेगी? 60,000 रुपए। मंथली सैलरी जो है वो 5,000 है, तो पूरे साल की जो सैलरी बनेगी वो 60,000। ओके ठीक है। वाई को सैलरी मिलती है 22,000। सब लोग दिमाग लगा के जल्दी से मुझे बताओ, अगर 22,500 एक क्वार्टर का है तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? बताओ, 12 से या 6 से? फटाफट बताओ, 12 से करोगे या 6 से करोगे मल्टीप्लाई? चलो वेरी गुड, 4 से करेंगे, ना 12 से ना 6 से। रानी 6 से कहां से कर दोगे? मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला, 4 से करना है क्लास मल्टीप्लाई। बिल्कुल सचिन, वर्किंग नोट जो बनेगा मैं दिखा रहा हूँ ना, ये सब मल्टीप्लाई करके वर्किंग नोट नहीं होता। वर्किंग नोट होता है कमीशन का, तो कमीशन को वर्किंग नोट में दिखाना है आपने, डोंट वरी। बाकी प्रेजेंटेशन जो करना होता है क्लास, वो मैं सिखा दूंगा आपको बाद में भी। अभी हम एक बार सीख लेना टॉपिक, उसके बाद प्रॉफिट जो बटेगा क्लास वो किस रेशियो में बटेगा क्लास? उनकी कैपिटल रेशियो में, अप टू 1,75,000। मतलब 1,75,000 रुपए तक जो प्रॉफिट बांटेंगे वो तो उनकी कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे, बाकी बराबर बराबर बांट देंगे। सर कैपिटल रेशियो कैसे निकलती है मैं पहले ही सिखा चुका हूं आपको। जो एक्स की कैपिटल है वो 2 लाख है, वाई की जो कैपिटल है वो 1,50,000 है। ठीक है, तो एक्स की कैपिटल 2 लाख, वाई की 1,50,000, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, पांचों के बाद, पांचों के 20, 5 3 15, 4:3। यानी कि जो 1,75,000 तक का प्रॉफिट है वो 4:3 में बांटेंगे। जो रेस्ट प्रॉफिट बचेगा अभी और जो बचेगा वो कैसे बांट देंगे? वो बराबर बराबर बांट देंगे। प्रॉफिट जो दे रखा है वो 4,61,000 दे रखा है, ड्रॉइंग दोनों का ये दे रखा है। तो हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया है। तो अब वक्त है इसको सॉल्व करने का, तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मांगा क्या है? आपको एंट्रीज मांगी है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की, और क्लास आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसे करने में लगभग 15 मिनट लगेगा। तो मैं इसको पूरा करूंगा और फिर नेक्स्ट क्लास में 57 से हम लोग बनाना चालू करेंगे। तो इस टॉपिक को जरूर फिनिश कर देना। आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए और आपको कैपिटल अकाउंट बनाना आना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। इसकी एंट्रीज तो सीख ही लेंगे, लेकिन पहले हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। चलो लिख लो क्लास सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर है क्लास यहाँ पे 56। 56, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, तो हम बना लेते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेट पर्टिकुलर से सब आप लिखते जाना आराम से, जब डेट तो नहीं आता, पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह आप लिख लेना, मैं सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट। डेबिट क्रेडिट चलो लिख दिया मैंने। बाई नेट प्रॉफिट, तो इस क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 4,61,000, और इस नेट प्रॉफिट से एक चीज आपको घटाना होता है, इसको अंदर लिख दो। एक चीज घटाना होता है, क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो वो मैंने शुरू से निकाल दिया था क्लास। जो लोन था 50,000 का 6% और 6 महीने का, तो ये हमारा 1,500 आ गया था। तो 4,59,500 ये आ गया। 4,61,000 में से 1,500 घटा दोगे तो बनेगा 4,59,500 बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखोगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
तो पार्टनर कौन कौन है क्लास के अंदर, एक्स और वाई। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो उसमें 10% आपको दिया हुआ है रेट। 1 लाख का 10%, ध्यान रखना। मैं आपको कैलकुलेशन भी साइड में ही कर देता हूँ नीचे। 1 लाख का 10% और डेट नहीं दिया है तो 6 महीने का, तो ये बनेगा 5,000। वाई का जो क्लास है अमाउंट वो है, वाई का जो क्लास अमाउंट है ड्राइंग्स का वो 1,25,000 है। 1,25,000 का 10% और 6 महीने का, 1,25,000 का 10% और 6 महीने का वो बनेगा 6,250। तो ये आएगा 11,250। ठीक है। तो अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉ ना दिया गया हो तो आप इंटरेस्ट जो निकालते हो वो कितने महीने का निकालोगे, 6 महीने का। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो हर क्वेश्चन में तो लिखते ही आ रहे हो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का और वाई का। तो एक्स की जो कैपिटल आपको दे रखी है, एक्स की जो कैपिटल दे रखी है वो 2 लाख है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 12% है। तो आप 2 लाख का 12% निकालोगे वो बनेगा 24,000, और 1.5 लाख का 12% निकालोगे तो बनेगा क्लास वो 18,000। ठीक है, करेक्ट है, 18,000। टू सैलरी, बताओ जरा सैलरी किसको मिल रही है, एक्स को मिल रही है मंथली सैलरी, तो 12 पंचे 60, और जो वाई को सैलरी मिल रही है ना वो 22,500 है पर क्वार्टर। तो क्वार्टर मतलब साल में 4 बार मिलेगा। तो अगर आप 22,500 को 4 से कर दोगे ना मल्टीप्लाई तो ये मिल जाएगा। अच्छा, एक्स को सेल्स पे कमीशन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है एक्स को। ठीक है, एक्स को जो कमीशन मिल रहा है वो 5% ऑन सेल है। तो 3,50,000 की सेल है और 5%, 3,50,000 की सेल है, उसका 5% कमीशन मिल रहा है जो कि बनेगा 17,000। इसको सीधा बाहर ही लिख दो आप, 17,500, और ये 9 6 ये आएगा 1.5 लाख, और ये आएगा 8 4 12, 42,000। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा 56 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, बिल्कुल डन हो गया। अब इसमें एक चीज बस दे रखा है वो है क्लास रिजर्व। तो अब मैं रिजर्व का आपको ट्रीटमेंट समझाता हूँ, जरा रिजर्व का ध्यान से समझना। रिजर्व निकाल लिया है बच्चों ने और वो सही भी लग रहा है मुझे। मैं एक बार फिर से जोड़ लेता हूँ क्लास, रिजर्व कैसे आएगा। वैसे इन्होंने रिजर्व के लिए जो पॉइंट बोला है ना, एक बार आप ढंग से उस पॉइंट को पढ़ो। इन्होंने क्या बोला है कि 20% जो है, जो 20% प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 4,59,500, इसमें से इसको मत लेना क्योंकि बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है। लेकिन ऑल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मतलब डेबिट साइड जो भी चीज है ना उन सबको घटा दो। डेबिट साइड जितनी भी चीजें हैं उन सबको घटा दो, फिर जो बचेगा तो उसका 20% जो है वो रिजर्व में डाल देंगे। तो 4,59,500 है, 4,59,500, उसमें से घटाएंगे 42,000, उसमें से घटाएं क्लास 17,500 और 1.5 लाख, तो ये आएगा 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का 20% जो बनेगा 50,000, बच्चों ने बता दिया था पहले ही, वो एकदम करेक्ट है। ओके, और एक बार अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया तो कैपिटल अकाउंट और जनरल एंट्री में कुछ भी नहीं बचता, वो आप आराम से बना लोगे। ठीक है, टोटलिंग करोगे क्लास इसका तो आएगा 4,70,750, 4,70,750, और हम डेबिट साइड से माइनस कर देंगे सारी चीजों को, एक एक चीज जो भी हमने क्लास यहाँ पे कैलकुलेट किया है, और लास्ट में हमारा प्रॉफिट आ गया 2,11,250, और ये आया है 2 प्लस कैपिटल अकाउंट बना लोगे ना आप लोग, 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई। प्लस कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं करना है, ओपनिंग बैलेंस लिख देना बाई बैलेंस बीडी और 2 ड्राइंग लिख देना, बाकी इधर की सारी चीज उधर, उधर की सारी चीज इधर, जनरल रिजर्व और नेट प्रॉफिट को छोड़कर क्रॉस ट्रांसफर कर देना। अब सुनो मेरी बात, जो इनका प्रॉफिट आया है वो आया है 211, क्लास सही से लिखता हूँ, 211,250। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था इसमें कि
1,75,000 का जो प्रॉफिट है, 1,75,000 का जो प्रॉफिट है वो तो क्लास कैसे बटेगा पता है? 1,75,000 का जो प्रॉफिट है वो बांटेंगे कैपिटल के रेशियो में, यानी कि 4:3 में, और बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो इक्वली बांट देंगे। क्लियर है क्लास यहाँ तक? बाकी जो बचेगा वो तो एक काम करते हैं ना, 1,75,000 को बांट के देखना आप कितना आ रहा है। 1,75,000 को 4:3 में बांटो तो 1,75,000 4:3 तो इंटू 4/7 ये आएगा 1,00,000 और ये आएगा 75,000। अच्छा, और ये जो 36,000 है इसको, ये 36,250 जो है उसको बराबर बराबर बांटना है, तो आएगा 18,125 18,125। तो इसको जो मिलेगा क्लास एक्स को 1,18,125 मिलेगा। एक्स को जो मिलेगा क्लास वो मिलेगा 1,18,125 और इसको मिलेगा 93,125 और एक्स को मिलेगा 1,18,125। तो बस इसको यहाँ लिख दो 1,18,125 और ये 93,125। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट्स को पूरा का पूरा बांट देंगे। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो ये हो गया पूरा का पूरा क्लास अमाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बिल्कुल एप्रोप्रिएशन को देखते हुए आप कैपिटल अकाउंट बना देना। मैं आपको जर्नल एंट्री बना के देता हूं कि एंट्री अगर आती है एग्जामिनेशन में तो आप एंट्री कैसे करोगे, और आज मैं आपको ये भी सिखा देता हूं कि एक्चुअली जर्नल एंट्री बनाते कैसे हैं। एक बात ध्यान से सुनना, जर्नल कोई नई चीज नहीं है जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो इसी टॉपिक का ही हिस्सा है। फॉर्मेट बनाना है, एप्रोप्रिएशन को देखते हुए एंट्री पास करनी है। ऐसा नहीं कि आपको कोई एंट्री याद करनी पड़ेगी अलग से, एंट्री बनाना आना चाहिए। 11th क्लास में आपको टीचर ने पढ़ाया होगा जर्नल से लेजर बनाया जाता है और लेजर से ही जर्नल बनाया जाता है। तो दोनों में से कोई भी एक चीज अगर मुझे गिवन हो तो मैं क्लास दूसरी चीज बना लूंगा। समझ रहे हो बात को? तो मेरे पास ये लेजर है एप्रोप्रिएशन अकाउंट और मैं इसी को देख के अभी जर्नल बनाने वाला हूं। तो सब लोग जरा ध्यान से देखते जाना कैसे कैसे बनेगा। सबसे पहली एंट्री जो क्लास होगी, ध्यान से सुनना, सबसे पहली एंट्री जो होगी वो ये है क्लास। सबसे पहली एंट्री नेट प्रॉफिट। देखो, जो डेबिट साइड की चीजें होती हैं, जो डेबिट साइड की चीजें होती है ना क्लास, उसको हम एज इट इज लिखते हैं। लाइक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ रहे हो बात को? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सैलरी टू कमीशन टू रिजर्व। इस तरीके से हम डेबिट की जो टू टू करके एंट्री पास कर देते हैं, और जो क्रेडिट साइड की चीज होती है उसको पहले लिखते हैं। लाइक नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो कभी भी कोई भी लेजर होगा ना तो डेबिट वाली चीज को तो एज इट इज पढ़ेंगे। लाइक पिन एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पिन एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, पिन एप्रोप्रिएशन टू कमीशन, पिन एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व। तो डेबिट साइड की चीजें तो एज इट इज चलेंगी, और जो क्रेडिट साइड की चीजें होती हैं उनको हम डेबिट करेंगे पहले और फिर टू पिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं आपको एंट्री बताता हूँ, आप दो तरीके से एंट्री पास कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीका पहले समझा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन की एंट्री पास करके दिखाऊंगा। सुनना जरा बात को। पहला तरीका ये है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एक एंट्री हो गई। फिर जब यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कहाँ भेजोगे आप बाद में क्या बनाने वाले हो, मैं यहाँ बना देता हूँ। बाद में आप क्या बनाने वाले हो? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हो ना, तो यहाँ लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आप इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बाई साइड भेजोगे ना। जो पार्टनर है, मान लो एक्स वाई है तो एक्स वाई में बाई साइड भेजोगे। तो फिर इसकी एंट्री क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर आप दूसरी एंट्री क्या पास करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। पार्टनर कौन है? एक्स और वाई। तो ये दो एंट्री पास करोगे। पहली एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स के सामने एक्स का अमाउंट, वाई के सामने वाई का अमाउंट। दूसरी बात,
पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, फिर दूसरी एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। तो यार इतनी 2 बार करने से अच्छा है, बेहतर है कि आप एक ही एंट्री सीधे पास कर दो, और वो है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, सिंपल, और अमाउंट लिख दो, खत्म। अल्टीमेटली आईओसी और आईओसी कट ही जाना है ना, ऊपर आईओसी क्या था, क्रेडिट, नीचे आईओसी डेबिट, कट गया, जो कट गया तो अल्टीमेटली बचा क्या, बचा तो वही ना, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई। तो मैं हमेशा एक ही एंट्री सिखा रहा हूँ आपको, आप देख लो, और ऐसे ही आपको एंट्री करनी है अप्रोप्रिएशन की। तो सबसे पहले मैं इसमें फॉर्मेट बना देता हूँ, और नरेशन आप वही लिखोगे जो चीज आप दे, लाइक सैलरी दे रहे हो तो बीइंग सैलरी प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, जो आप बना रहे हो आपने वही कर देना है, बस वही नरेशन लिखना है। ये एलएफ आएगा, ये डेबिट का अमाउंट है, क्रेडिट का अमाउंट है, ये आ गया जर्नल, जो भी जर्नल है। चलो एक एक करके सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले एंट्री क्या होगी बताओ, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, अच्छा पहले नेट प्रॉफिट की एंट्री पास कर दो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। नेट प्रॉफिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहले एंट्री आप नेट प्रॉफिट की पास कर दो। एंट्री लिखोगे नेट प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 4595 459500 459500, ठीक है। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पास कर दो, तो क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन मतलब कि पी एंड एल, सॉरी जो पार्टनर है ना उनका नाम लिखोगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई, एक्स और वाई यहाँ पे है ना, उसको पहले लिखोगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना है क्लास, 5000 और 6250, ये है 5000, ये 6250, ये आएगा 11250। मतलब क्रेडिट वाली चीजों को पहले लिखना है आपने, ध्यान रखना, क्रेडिट वालों चीजों को पहले लिखना। बिल्कुल सचिन, अगर एग्जामिनेशन में आ गया तो अप्रोप्रिएशन तो बनाना पड़ेगा, बिना अप्रोप्रिएशन बनाए तो तुम कर भी नहीं सकते एंट्री, क्योंकि लास्ट में तुम्हें जो डिविजिबल प्रॉफिट आंसर आता है, डिविजिबल लॉस आंसर आता है, वो तो अप्रोप्रिएशन बना के ही आएगा, उसके बिना थोड़ी आंसर आ जाएगा। तो एग्जामिनेशन में आ गया तो अप्रोप्रिएशन पहले बनाओगे, चाहे उसे वर्किंग नोट बना लो, ज्यादा सजाओ मत, नॉर्मली वर्किंग नोट बना लो, और फिर एंट्री पास कर दो, ठीक है। तो 11250 हो गया। तो जो क्रेडिट की चीज है वो पार्टनर, नरेशन क्लास क्या लिख दोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, खत्म बात, सिंपल। और डिटेल में लिखना चाहते हो तो इंटरेस्ट रेट लिख देना, ये दो चीज खत्म हो गई। अब डेबिट साइड की चीजों को क्या क्या करेंगे, देखो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, ठीक है, टू एक्स टू वाई, ये किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, कितना कितना है क्लास यहाँ पे, एक तो 24,000 है और 18,000 है, टोटल कितना आएगा डेबिट में, 42,000। तो नरेशन क्लास लिखो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, ओ सॉरी प्रोवाइडेड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। और डिटेल लिखना चाहते हो तो आप इंटरेस्ट रेट वगैरह लिख देना। तो ये हो गया यहाँ पे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद ध्यान से सुनना, अभी खत्म नहीं हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या है क्लास, चेक करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हो गया, सैलरी, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू एक्स वाई, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। तो जो सैलरी है वो कितना कितना है क्लास, एक तो 60,000 है एक्स का, वाई का है 90,000, इसका आ गया 1.5 लाख। तो बच्चों आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो एंट्री आपने लिखा है सैलरी का, सेम टू सेम वही एंट्री आपने लिखा है क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, बिल्कुल सेम है। उसमें भी यही एंट्री था, पिन लैपर ऑपरेशन टू एक्स वाई, इसमें वही एंट्री है पिन लैपर ऑपरेशन टू एक्स वाई। अंतर सिर्फ इतना है कि हम नरेशन के अंदर लिख देंगे कि वो एंट्री किस चीज का है, वो जिस भी चीज की एंट्री है वो हम कहाँ लिखेंगे, नरेशन के अंदर। ओके चलो अगला क्या है इसमें, कमीशन। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, पिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन में जो भी चीज दे रहे हो ना आप, वो नरेशन में लिखो, पिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट बीइंग कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स। जो भी दे रहे हो वो नरेशन में लिखो। अगली एंट्री क्या है, ये हो गया कमीशन, हो गया ना, कमीशन के बाद क्या है, रिजर्व।
तो रिजर्व की एंट्री पास करो, फिर डिविजिबल प्रॉफिट की और खत्म। तो रिजर्व की एंट्री क्या पास करोगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। तो रिजर्व तो था 50,000 का। वैसे ना इतना बड़ा क्वेश्चन कभी पेपर में मुश्किल ही मिलेगा देखने को आपको कि ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें हैं, तो इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस के लिए तो जरूर करना चाहिए क्वेश्चन। फिर अप्रोप्रिएशन टू एक्स टू वाई बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो जो प्रॉफिट आ रहा था आपका वो लिख लो आप, 118125 आ रहा था एक्स का और 93125 आ रहा था वाई का। दोनों को जोड़ के आ रहा था कितना आ रहा था, दोनों को जोड़ के 211,250, 211,250 बीइंग, मतलब हर किसी की एंट्री सेम है, बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट्स शेयर। ओके, तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले लो, कंप्लीट क्वेश्चन भी है और आपका पूरा का पूरा यहाँ पे आंसर भी है कंप्लीट। 56 क्वेश्चन हमारा पूरा खत्म हुआ, उसके साथ हम लोग 56 तक खत्म कर चुके हैं। अगली क्लास के अंदर मैं आपको 56 के बाद से कराऊंगा क्लास। काफ़ी ये जो अगली क्लास जो होगी उसमें हम लोग जो है 57 में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वो सारा टॉपिक करेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो कंटिन्यू करेंगे।